हेलो हेलो। ठीक। तो देखो, हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में जो है फ्रैक्शन मेथड के बारे में, और मैंने बताया था कि जब अपने डाटा खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में जो अपन लोग उसको भिन्न बना के फिर रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और हमें इसमें जो है फ्रैक्शन मेथड का एक और अलग क्वेश्चन आता है, उसको हमें कैसे डील करना है उसके लिए हम लोग जो है एक और फ्रैक्शन मेथड का पार्ट देख रहे हैं। और इसके बाद फिर हम उसके अगले वीडियो में सक्सेशन मेथड पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको अगर कोई इस पे जो है वीडियो पर नया आया तो मैं उसको बता दूं कि सबसे पहले आप जो है स्टार्ट एक से करके पहले वीडियो से कहीं देखें, तभी जो है आपको इसका जो है बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको जो है इसका ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग एक से लेके सारे वीडियो देखें। ठीक, तो देखो, हमें जो आज पढ़ना है इसमें क्या करना है, हमें इसका जो क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद फिर समझते हैं। तो कल का क्वेश्चन था कि यदि किसी संख्या में इतने प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो इतना होता है, इतना प्रतिशत घटा दिया जाए तो इतना हो जाता है, और सीधे सीधे आपसे तो संख्या पूछ रहा था या जो जोड़ा या घटाया पूछ रहा था। आज जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं लिखूं, यदि किसी संख्या में 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो उसका मान 500 हो जाता है। बताओ, मैं उसी संख्या से 33 से 1/3% घटा दूं तो उसका मान कितना हो जाएगा। इसको समझने के लिए जो है मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, सेम क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 20% जोड़ने पे तो उसका मान 960 हो जाता है। बताओ, उसी संख्या में से 10% घटाने पे मान कितना प्राप्त होगा। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तब इसमें डाटा कठिन नहीं है, तो इसको डायरेक्ट मेथड से सीधे लगा लेंगे कि ये वैल्यू कितने की हो जाएगी, 960 120 की, और हमसे पूछ रहा था 10% घटाने पे कितना प्राप्त होगा, तो हम सिर्फ 90 की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी रहेगा 12 अट्ठे 96 8 9 72 720 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग जब इसकी भिन्न बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1/9। 9 ओरिजिनल चीज, एक का जोड़ा, तो ये जो हमारी जो जोड़ने के बाद आई थी, यानी कितने यूनिट की वैल्यू है, 510 यूनिट की वैल्यू है। तब अगर आप यहाँ लिख रहे हो कि 10 यूनिट जो है 500 के बराबर है, और फिर आप यहाँ पे जैसे लिख लिया आपने 10 यूनिट जो कितने के बराबर है, 500 के। अब आप यहाँ पे आप कह रहा है 33 से 1/3% घटा दो तो कितना प्राप्त होगा, और फिर आपने जो इसकी भिन्न लिख ली 1/3। फिर आप सोचो मैं 1 घटा दूं 3 में से और 2 की वैल्यू निकाल लो तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, इसको यहाँ पे समझना। इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन एक जैसे उठाए थे। यहाँ पे जब जोड़ा था तो कितना हो गया था, 120, और घटाया था तो कितना हो गया था, 90, क्योंकि वो निकालना था। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि इन दोनों कंडीशन में जो है आपका जो मूल चीज थी, ओरिजिनल चीज थी, वो कितनी थी, 100%। तो जब 100 था आपका, तो 100 में मैंने 20 जोड़ा था तो कितना हो गया था, 120, और उसी 100 में से मैंने 10 घटाया था तो कितना था आपका, 90। यानी दोनों चीज अब यहाँ जोड़ा था या यहाँ घटाया था, आपकी मैं किस में से कर रहा हूँ, ओरिजिनल चीज 100 में से कर रहा हूँ जो एक जैसी है। लेकिन जब आप यहाँ पे कर रहे हो तो आपकी ओरिजिनल चीज कितनी है, 9, तो आपने 9 में 1 जोड़ दिया, कितने की वैल्यू आ गई, 10 की वैल्यू आ गई। और जब यहाँ पे कर रहे हो तो आपकी ओरिजिनल चीज कितनी है, 3। ऐसा नहीं होगा, अगर आपने किसी में जोड़ा है किसी में घटाया है तो ओरिजिनल चीज तरीके से रही होगी। और इसीलिए क्वेश्चन की भाषा भी यही बोली गई थी कि यदि किसी संख्या में मैं 11 से 1/9% जोड़ दूं तो इतना प्राप्त होगा। बताओ, मैं उसी संख्या में से, यानी संख्या कैसी है, सेम है। तो सबसे पहले जो अपन के पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जो आपका कुछ डाटा इस तरीके से दिया हो, 2 कंडीशन दिया जा रही हो कि इतने प्रतिशत जोड़ दे, इतने प्रतिशत कर दे, सबसे पहले क्या किया करो, इन दोनों भिन्नों में जो आपका जो हर होता है, जो मूल संख्या होती है, उसको हम लोग सेम करेंगे। तो सेम करने का तरीका क्या होगा, हम लोग किसी भी भिन्न में जो ऊपर नीचे गुणा करेंगे और नीचे का मान जो बराबर करेंगे। फिलहाल यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो हम बराबर करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है इसमें 3 का मल्टीप्लाई किए देते हैं ऊपर नीचे। तो इसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 एकम 3, 3 का 9, यानी ये ऊपर 3 हो गई, नीचे 9 हो गई। अब हमारी जो ओरिजिनल चीज है वो कितनी हो गई, 9 जो बराबर हो गई है। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे घटाना था, कह रहा था ना इतने प्रतिशत घटा दें, तो 3 घटाना है हमें, कितने में से, 9 में से। और फिर पूछ रहा है तो कितने की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, 6 की वैल्यू पूछ रहा है। अब बस हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो, ये हमारा जो का त्यों है आपका 9 1 10, अगर ये चेंज हो जाता था तो फिर ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर जैसे मान लीजिए मुझे गुणा भाग करने पे यहाँ पे आपका 10 आ गया था, तो मैं यहाँ पे लिखता 10 और 11, फिलहाल ये सेम था, तो 10 की वैल्यू 500 है, और हमसे पूछ रहा था बताओ इतने प्रतिशत घटा दें, तो 9 में से 3 गया, 6 की वैल्यू पता करनी है। ये 5 छक्के
30, यहाँ से कितना आ गया 300। तो कुल मिला के इस नए क्वेश्चन में होना क्या है, जो आपके पास दो परसेंट अलग दिए हों तो दोनों में नीचे वाला पार्ट जो है होता है वो अलग अलग हो जाता है, यानी मूल संख्या जो अलग हो जाती है। तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक जैसा कर लेंगे बड़ा भाग करके, और इसके बाद फिर क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। रिलेट करने का मतलब है कि जितना दिया जाएगा उतने यूनिट के बराबर लिखेंगे उसे, फिर जो निकालना होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। ये तरीका तो लिखने का तरीका तो एक जैसा है, लेकिन ये आपको भिन्न एक नई चीज जो है कि आपको हर जो है एक जैसा करना है। चलिए हम यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या में 8 से ही 1/3% घटाने पर उसका 8 से ही 1/3% घटाने पर संख्या का जो मान है, संख्या का मान यदि किसी संख्या से 8 से ही 1/3% घटाने पर संख्या का मान 550 हो जाता है, बताओ यदि मैं उसी संख्या में 6 से ही 2/3% जोड़ दूं तो मान कितना प्राप्त होगा। सबसे पहले भिन्न बना लेंगे, इसकी भिन्न होगी जो है 8 से 1/3 की भिन्न 1/12, और इसकी भिन्न होगी 1/15। ठीक, वहां पे 12 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है। अब जो हमें एक जैसा करना है, तो इस एक जैसा करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 4 का, ताकि ये 60 हो जाए। तो ये भिन्न बन जाएगी 5 एकम 5, 12 पंचे 60, और 4 एकम 4, 15 चौके 60। अब ओरिजिनल चीज हमारे पास एक जैसी हो गई, 60 यूनिट के बराबर। हम सॉल्व करते हैं। एक घटना था, यानी 5 घटा, तो 55 की वैल्यू जो है दी हुई है 550। तो 55 की वैल्यू है, 55 यूनिट की वैल्यू 550 दी है। जानना चाह रहा है इतना जोड़ दिया जाए, यानी एक कहाँ रिप्रेजेंट होता है, ऊपर अंश में, यानी 4 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 4 जोड़ दिया जाएगा कितना है, 60 में, तो कितना पहुंचेगा 64। तो हमसे 64 की वैल्यू जानना चाह रहा है, तो 640 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो हो गए आपके तरीके जिसमें जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे थे। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको लाभ हानि से भी लिंक करा दूं कि यदि किसी वस्तु को 8 से ही 1/3% हानि पर बेचा जाए तो उसे 550 में बेचा जाएगा। बताएं यदि उसे 6 से ही 2/3% लाभ पर बेचा जाए तो कितने बेचा जाएगा। यही हमारा तरीका होगा सेम, जो हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे जहाँ पे जो है अगर डाटा कठिन होने के साथ जो है उसका परसेंटेज भी जो है चेंज हो जाए, तो हम यूनिट को, नीचे वाली यूनिट को कैसे चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं सेम, कि यदि किसी संख्या में 6.25% घटा दिए जाए, यदि किसी संख्या में से उसका 6.25% घटा दिया जाए तो 4500 प्राप्त होता है। बताएं यदि उसी संख्या में 12.5% जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो 6 से 1/4 की भिन्न है वो कितनी, 1/16, 12 की 1/8। हम इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 2/16 और 1/16। यहाँ पे 1 घटाया गया है, यहाँ पे 2 को जोड़ना है। तो यहाँ पे कितनी की वैल्यू है, घट जाएगा, यानी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4500, और यहाँ पे जोड़ना है तो 16 और 2 18, 18 की वैल्यू निकालनी है। 15 थी 4500, 18 से 18 थी 5400 हमारा जो है